हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं पंजाब के लुधियाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में एक शादीशुदा लड़की जो 27 वर्ष की थी, उसका नाम रेखा बताया जा रहा था। वह पेशे से नर्स थी। वह एक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक होटल में जाती है। होटल का नाम इंडो अमेरिकन रेस्टोरेंट बताया जा रहा, और उसकी वहीं पर किसी ने हत्या कर दी। उसकी हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की, ऐसा बताया जा रहा है, जिसका नाम अमित निषाद था। और होटल में संबंध बनाते वक्त अमित ने रेखा को बता दिया कि उसकी घर वालों ने सगाई कर दी है, अब उसे शादी करनी होगी। अमित को लगा कि रेखा इस बात पर मान जाएगी और कोई रिएक्ट नहीं करेगी, मगर रेखा ने अमित के लाए हुए कटर से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। और रेखा ने जब दूसरी बार वार करने की कोशिश की तो अमित ने उसके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और रेखा गिर गई। फिर से रेखा ने अमित निषाद का प्राइवेट पार्ट काट कर अलग करने की कोशिश करने लगी, तो अमित उसकी छाती पर चढ़ गया और उसका गला दबा दिया। जब तक गला दबाया, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई, और अमित को लगा कि अब मैं गला छोड़ दूं, तो उसने छोड़ दिया। और अमित को लगा कि रेखा बेहोश हो गई है, पर वह मर गई थी। इसके बाद अमित ने अपनी पैंट पहन ली और फिर लाश को अर्धनग्न छोड़कर हालत में फरार हो गया। और पुलिस ने अमित को पकड़ लिया। रेखा और अमित निषाद की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, यह अमित बताता है जब पुलिस उसे पकड़ लेती है। 2.5 साल पहले मिले थे रेखा और अमित निषाद। अमित निषाद एक एब्राइडरी का काम करता था और रेखा नर्सिंग फील्ड में काम करती थी। करीबन 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और समय बदलने के बाद वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अमित के नजदीक आने पर रेखा की अपने पति के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। करीबन 1.5 साल पहले वह अपने पति से अलग हो गई और रेखा अपनी 2 बेटियों के साथ अलग रहने लगी। जांच में पता चला कि रेखा और अमित अक्सर एक दूसरे से मिलने के लिए समय बाहर दिया करते थे, घर के बाहर, या तो रेस्टोरेंट या होटल में मिलते थे। रेखा अमित को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, और रेखा बार बार अमित से कहती थी कि वह शादी करेगी अमित से, लेकिन अमित निषाद बात को टाल देता था। अमित निषाद कहता था कि रेखा से पहले तुम अपने पति से मामला सुलझाओ, फिर मैं बाद में शादी करूंगा। 25 साल का अमित निषाद शादी करना चाहता था, और कुछ समय पहले परिवार वालों ने उसकी एंगेजमेंट करा दी किसी लड़की के साथ। और एंगेजमेंट के बाद वह रेखा से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अमित रेखा से बातें करने से डरता था। और अमित ने रेखा को शुक्रवार को उसको फोन कर बुलाया मिलने के लिए, और होटल ले गया रेखा को। वहां पर रेखा को अपनी एंगेजमेंट की बात बताई अमित ने। आरोपी अमित ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार को अपनी गर्लफ्रेंड रेखा के साथ दाना मंडी जलंधर बाईपास के नजदीक होटल पे ले गया, और करीबन दोपहर 12:30 बजे उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरा लिया और रूम पर चले गए। अमित ने बताया कि उसके कमरे में रेखा के साथ कुछ बातें होती हैं और फिर रेखा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और इसी दौरान रेखा से कहता है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। यह बात सुनकर रेखा अचानक से नाराज हो जाती है और वहां पर गुस्सा हो जाती है और अमित को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। अमित ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर रेखा नहीं मानी, और पुलिस को बताया कि अमित ने वह एक लाइब्रेरी का काम करता था, इसलिए वह अपने साथ धागा काटने वाला कटर साथ में रखता था। और अमित ने बताया कि होटल में भी वह अपने पास कटर ले गया था। और रेखा के साथ संबंध बनाते समय अमित ने कटर निकालकर टेबल पर रख दिया और गुस्से में वही
रेखा ने वही उसी कटर से अमित के ऊपर प्राइवेट पार्ट पर कटर मार दिया और अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। और फिर रेखा ने दूसरी बार वार करना शुरू किया तो लेकिन उससे पहले अमित ने रेखा का हाथ पकड़ लिया और अमित ने रेखा के चेहरे पर मुक्के मारने चालू कर दिए। तो रेखा की नाक और कान से खून निकलने लगा और वह बुरी तरह से घायल हो गई। और अमित ने बताया कि रेखा को नीचे पटक दिया और दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया और इसी दौरान रेखा छटपटाती रही, पर अमित ने रेखा का गला तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। और फिर अमित ने अपनी पैंट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया और रेखा को कमरे में ही अर्धनग्न छोड़कर चला गया। जब होटल वालों स्टाफ ने अमित से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमित ने बताया कि होटल वालों स्टाफ से मैं खाना लेने जा रहा हूँ। और इसके बाद वह कभी नहीं आया होटल पर और वह अपना इलाज सीएमसी अस्पताल कराने पहुंच गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पीजीआई रेफर कर दिया। और फिर अमित ने दोबारा वहां पर अपना इलाज कराया हॉस्पिटल में। फिर होटल स्टाफ दूसरी मंजिल पर गए तो कमरा नंबर 203 में मृतक रेखा का शव पड़ा था, अर्धनग्न। फिर होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस वालों को फोन मिलाया। पुलिस वहां पर पहुंच गई और रेखा के शव को कब्जे में ले लिया। फिर पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछा कि यह कौन है, कैसी है, क्या है, ये कौन है। तो होटल स्टाफ वालों ने बताया कि एक लड़का एक लड़की थी जिसका नाम अमित बता रहे हैं। उसने 3 घंटे के लिए रूम लिया था किराए पर और उसने उन लोगों ने अमित को दे दिया, पर लड़की की आईडी मांग रहे थे, पर लड़की की आईडी अमित ने नहीं दी। और इतना ही कहकर पुलिस वालों को बताया शायद उस बॉयफ्रेंड ने या उस लड़के ने इस लड़की की हत्या की होगी, इसीलिए वह अभी तक होटल पर वापस नहीं आया। इतना कहकर पुलिस उसकी आईडी पूछती है और होटल वाले स्टाफ दे देते हैं आईडी और नंबर दे देते हैं। जब पुलिस वाले आईडी का सर्च करते हैं और फोन नंबर का सर्च करते हैं तो पता चलता है तो वह एक हॉस्पिटल पे है, उसकी लोकेशन बताती और वहीं पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो अमित निषाद पूरी कहानी बताता है। बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ऐसी घटना रोज पर रोज मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।